श्रीचंद नाम था, एक का लक्ष्मी चंद, उनको भी ना दिया यू नाम। नहीं मारे जैसी स्थिति के डगमग व्यक्ति होते तेनो सोच दे अपने बेटियां दे दूं कदे ये दुखी हो जा। और बेटियां जनते बिजली गिर जानी थी, उन बेटियां ने अलग से डारा पंथ चला लिया गुरु नानक साहब से भी विमुख होकर। एक ने निर्मले पंथ चला दिया, एक ने और उदासी पंथ चला दिया, कख का पता नहीं उनको। तो वो ये नाम भी शुरू कर देते और सारा नाश हो जाता बात का। तो देखो पुण्यात्मा विचार करने की बात है। परिवार समाज अपने स्थान पर, भगवान अपने स्थान पर, उन्होंने उस परमात्मा की बात को हृदय में धार लिया और अपने परिवार को भी नहीं बताया क्योंकि भगवान का डर था उनको। और उस समय अगर हमारे जैसा होता तो नहीं सोचता, बता गुरु जी ने यू किए कराया, बच्चों को बिना देने को मना कर दिया, मेरे बच्चों का क्या होगा। यानी कोई न कोई जरूर डूब जाता और दे जाता उनको मंत्र, फिर वो बात फूट जाती, काल का दाव लग जाता, हमारा सत्यानाश हो जाता, हमारा जीवन बर्बाद हो जाता। और उसमें क्या हुआ कि ग्लूकोज लाकर चले गए नानक साहब और सब संत जितने थे। अब उनकी वाणी पढ़ पढ़कर हम अभी तक जीवित रहे, मनुष्य जन्म मिलते रहे। ये ग्लूकोज था लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कटा, अब कट जाएगा, अब 2 मिनट लगेंगे। असंग जन्म हो गए, धक्के खाता, नौसंग जन्म हो लिए, बिरान मैटी होता है, एक 5-7 जन्म और हो गए, मनुष्य के ही हुए लगातार, ये भी गारंटी है। उस जो भी संपर्क में आए हैं, ये संतों की वाणी पढ़ते रहे, वो जन्म मनुष्य का होता रहा, लेकिन जन्म मरण का रोग नहीं कट सकता इस वाणी के पाठते और धर्म यज्ञते। ये तो ग्लूकोज है और ये अब आवश्यक भी है क्योंकि हम दीर्घ रोगी हो गए। और अब ये ट्रीटमेंट जो है, ये कैप्सूल अब दिए जाएंगे आपको, इसे रोग कटेगा। तब धर्मदास ने एक प्रार्थना की थी, हे परमात्मा हम हैं तो बाल बुद्धि, हमारी बुद्धि इतना काम नहीं कर सकती जहां मालिक आपकी बुद्धि करेगी, लेकिन हे परमात्मा आपने मुझे मना कर दिया कि किसी को नहीं बताना, इन जीवों का कल्याण कैसे होगा। हे प्रभु आप तो दयालु हैं, दया करो मेरे दाता। तब उन्हें कहा था धर्मदास हम फिर आएंगे। जैसे उन्होंने क्या कहा था कि 12 पंथ काल चला होगा और उन नकली पंथों और भी अनेक पंथ चला होगा, इसने कहा था मेरे तय। एक समय जब परमात्मा प्रथम बार आए थे इस काल के लोक में, तपस्या पे मिला था जो, और परमात्मा वहां खड़े थे, जीवों को समझा रहे थे जो तपस्या पर दुख पा रहे थे। उसी समय ये काल आ गया परमात्मा के ऊपर, इसने अपने मारने के लिए झपट्टा छोड़ा। कबीर परमेश्वर जी अपने पुत्र सहज दास के रूप में विराजमान थे। तो इस काल ने अपना बड़ा भाई सोचा सहज दास आ गया, इसने मुझे वहां से भगाया था, अब इसने मार दूंगा मैं। उसने सोची थी इसलिए झपट्टा मारा था, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी के बसाव थी, अपने आप नीचे गिर गया और नीचे पाताल में पहुंच गया, इतना भयभीत हो गया, डर गया। फिर वहां से लाए उसको पकड़ के ऊपर उसके ब्रह्मलोक में, वहां फिर खड़ा कराया, अक बैठ बात सुनी। तब उसने कहा था कि हे प्रभु, हे बड़े भाई, हे तात, मैं तो आपको पिताजी के समान समझता हूं, हे भगवान मुझे कुछ वरदान दे दो, मेरा यहां काम नहीं चल रहा। मैंने कहा था कि बोल क्या वरदान मांगता है, कि ऐसे ऐसे क्या करने आए हो तुम, कि मैं पिताजी ने भेजा हूं, परमात्मा ने कहा, और तूने ये जीवों को इतना दुखी कर रखा, नाश कर दिया, किसी बेटा मरे, किसी बेटी मरे, किसी को कोड लगा, क्या क्या हाहाकार मचा रखे, ये जीवन है इनका, ऐसा नरक बना दिया तूने। नकमे तेरे साथ आ भी गए थे तो ऐसा जुल्म करते हैं, तेरे दया नाम की चीज नहीं, परमात्मा ने भेजा हूं, मैं नीचे जाऊंगा, सबको बताऊंगा कि ये काल है, ये भगवान नहीं है, तुम जिसको परमात्मा मान बैठे हो, और उनको वो मंत्र दूंगा जिसे ये लेकर के पार हो जाएंगे। तो इसने फिर चापलूसी बरती, कोई बात नहीं आप जो करो कर लेना, पर मुझे एक वर दे दो, मेरी कुछ आवश्यकताएं पूर्ति कर दो। बोल क्या मांगता है, कि नहीं ऐसे नहीं, वरदान दे दो, प्रतिज्ञा कर लो। अच्छा वचनबद्ध हुआ, बोल क्या मांगता है। तब इसने कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, चौथा युग जब कल युग आवे, तब तो शरण बहु जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब संसार गवन तुम कीजो।
तब इसने कहा था कि भगवान ऐसा वरदान दे दो मुझे। और फिर ये कहा था कि एक और दया करना मेरे पे कि जब तुम चौथे युग में आओ तो अपना ज्ञान दे करके, जबरदस्ती ना करना, अपना ज्ञान तुम देना, आपका ज्ञान मान ले तो वो आपका, और हमारे ज्ञान पर आश्रित है हमारा। आपका नाम जपे आपका, हमारा नाम जपे हमारा। परमात्मा ने तो अंडरस्टूड था कि जो जहां साता बासा हुई, परमात्मा बोले ठीक है। अब जब सारे वरदान ले लिए वचनबद्ध करके, फिर एकदम तेवर बदल गया। ने बोला जाओ जोग जीत बेशक संसारा, आ जाना बेशक जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा। जब तुम कलयुग में आओगे जीवों को चिताने और ले जाने के लिए, तब तक तो इन्हें इतना बिगाड़ दूंगा, या तो भक्ति योग नहीं रहेंगे। जैसे महात्मा बुद्ध कौन थे, ये पुण्यकर्मी प्राणी थे और विष्णु के लोक से आए थे, स्वर्ग लोक से आए थे, विष्णु के स्वर्ग लोक से। अब यहाँ राजा भी बन गए, लेकिन वो सुख तो नहीं, यहाँ पर वो सुख है ही नहीं। उसकी खोज में घर त्याग दिया, अपने आप साधना करने लग गया, हठ योग कर लिया, खाना पीना भी त्याग दिया। मरने को हुआ तो एक माई ने उसके मुंह के खीर लगा दी, सहज वो थोड़ी सी आंखें खुली, खाई थोड़ी सी, फिर वो उठा। उसने कहा था स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, भूखा मरण से कल्याण नहीं हो सकता। काल यही चाहता था, कुछ सिद्धि आ गई हट करने से। काल यही चाहता है कि ये नास्तिक हो जाए, गलत शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करते हैं। अब महात्मा बुद्ध ने जो आगे प्रवचन करने शुरू किए हैं, उसके आधार से उसकी वचन में शक्ति, क्योंकि पूर्व जन्म की भक्ति थी उसमें, जैसे ये राधा स्वामी पंथ के शिवदयाल जी, और फिर उसके अनुयायी हुए हैं जयमल सिंह जी ब्यास में, और फिर सावन सिंह जी के शिष्य हुए हैं खेमामल बलोचिस्तानी सामस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा में अपना डेरा बना दिया। और ऐसे ही वो जय गुरुदेव पंथ बन गया, आगरा से निकला हुआ मथुरा में। ये सभी पुण्यात्मा उस महात्मा बुद्ध कैसे थे, और वो काल का फंस गया महात्मा बुद्ध। और उसने फिर क्या किया, पूरा रूस, पूरी चाइना महात्मा बुद्ध के उन विचारों पर आधारित होगी। उसने जो मर्यादा बनाई हुआ तो सही थी, लेकिन वे ऑफ वर्शिप उसकी रॉन्ग थी। सभी उसके अनुयायी इसलिए हुए थे कि ये महापुरुष है, हमें कल्याण कराएगा। उन महात्मा बुद्ध के द्वारा बताई गई साधना से किसी को आध्यात्मिक लाभ नहीं हुआ। कुछ एक दो पीढ़ी के बाद सभी नास्तिक हो गए। देख रहे उसका क्या रिजल्ट, पूरा चीन देश नास्तिक है, और नास्तिक देशों का नाश होया करता है, काफी समय तक नहीं बसा करते। अब रूस में देख लो कति नास्तिक, हिंदुस्तान में भी कुछ ऐसे पनप रहे हैं बीज, कहते हैं भगवान है ही नहीं, जीव ही परमात्मा है, ये भी नास्तिक समझो। तो ऐसे ही राधा स्वामी पंथ, धनधन सतगुरु पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये बाल योगेश्वर पंथ, हंसादेश पंथ, सतपाल का पंथ, और ये आसाराम का पंथ, तेरा सुधांशु जी का पंथ, ये सारे शास्त्र विद्या का मनमाना आचरण है और ये यूजलेस है। ये सभी नास्तिक बना देंगे, ये काल के दूतों का काम कर रहे हैं। तो पुण्यात्माओं, अब काल ने कहा था कि 12 पंथ करूं मैं साजा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही, वो हमरे मुख आन समोही। जोग जीत बेसक जाओ संसारा, जीव ना माने कहा तुम्हारा। देवल धाम और देव पूजाऊं, या विद जीवों को भरमाऊं, और अनंत और अनेक पंथ चलाऊं। इन 12 से न्यारे भी चलाऊंगा, जैसे ये धन सतगुरु राधा स्वामी, जय गुरुदेव, ये सारे और काल के ही पंथ है। सतलोक की महिमा गाते न कख का पता नहीं, मंत्र 5 नाम काल के, और शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष अकाल मूर्ति को मंत्र नहीं जाप करके तो भगवान की महिमा है। धर्मदास ने पूछा था, हे परमेश्वर फिर कैसे कल्याण होगा? तो परमेश्वर ने कहा था, बेटा कलयुग में मैं आऊंगा, ये जो 12 पंथ काल चला होगा, इनमें से 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा। और संवत 1774 हुई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। प्रगट हुए मम बाणी,
मेरी वाणी गरीबदास जी के माध्यम से फिर दोबारा प्रकट होगी, मेरी महिमा की वाणी। क्योंकि तब तक ये काल के दूत जो कबीर पंथ में घुसेंगे, ये कबीर सागर को भी कुछ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से परिवर्तन करेंगे, मेरी वाणी को ये नाश करेंगे। उसकी पूर्ति के लिए गरीबदास को भेजूंगा। और गरीबदास को भी मना कर दिया था कि नाम आप तो जप करो अपने, लेकिन आगे ये बताना नहीं, लेकिन लिख देना वाणी में। गरीबदास साहिब जी ने कति क्लियर लिख रखा कि ये नाम जाप करो, श्वास से सिमरण करना इसका, ये सच नाम है। अब ऐसा ही हुआ। फिर कहा कि गरीबदास के माध्यम से मेरी वाणी प्रकाश होगी और सच्चाई उसमें लिखवा दी जाएगी। फिर इस गरीबदास पंथ में आगे चल के मैं ही आऊंगा। और कहा था भगवान ने कि उस बार में पंथ में हम ही चल के आवेंगे और 12 पंथ में ठा के एक का पंथ चलावे। अब 3 चरणों में परमात्मा ने कलयुग को बांटा है। इस कलयुग को प्रथम चरण कलयुग निर्याना और जा दिन मगर मांडो में दाना। प्रथम चरण वो होगा कि मैं मगर से सह शरीर जाऊंगा और ये बिचली पीढ़ी और अंत की पीढ़ी कृतघ्नी हो जाएंगे। कलयुग के लोग वो भक्ति नहीं करेंगे, सब मांसाहारी हो जाएंगे। अब ये हजारों वर्षों तक एक बार पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल होगा। सब बुराई त्यागेंगे, क्योंकि मांस खाना कोई अच्छी बात नहीं है और शराब पीना ये तो बहुत बुरा। पी के देखो आदमी पशु बन जाता है, ना जाने कहा नंगा पड़ा रहता है, जमीन पर गिर जाता है, मुंह में झाग आते हैं, कुत्ते मूत जाते हैं उनके मुंह में पड़े गए। ये कोई जीवन है? और तमाकू जिसने गधे भी ना खाते और ये मानस पीवे है, तरह गजब भैया। तो इस तरह ही अपने आप हेट होएगी। जैसे अब बुराई घर करी है सहज सहज, पहले हमारे पूर्वज विकारी नहीं थे, अब देखा देखी आग लग गई। ऐसे ही हम समाज को धीरे धीरे हटते हटते बुराइयों से और कति नाश कर देंगे। सब बुराइयों का बिल्कुल होगा, गारंटीड बात होगा। पैसे की हमने जरूरत किस लिए है? अब पैसे की हमने आवश्यकता किस लिए? जो हमने अपनी रीतियों को गना फैला दिया। विवाह करते हैं उसमें बकवाद कराने, बच्चों का सहयोग जोड़ना है। 2 आदमी इकट्ठे हो तो 4, और भाई हमारी पुत्री आपके पुत्र से विवाह, बात खत्म हुई। परमात्मा ने संयोग जोड़ ही रखा है। वो खाओ 2 रोटी चलो अपने अपने घर में, कुछ नहीं देना कि परमात्मा पर विश्वास रखो, जो बेटी के भाग में उसको अवश्य मिलेगा। माँ बाप मर जाते, उनके बेटी देखा हुआ सबसे सुख से रह रही है। तो पुण्यात्मा, इस तरह हमने भगवान पर आसरा फेर करना पड़ेगा। हम अपने तरीके से आप धनी बनना चाहते हैं और हमें बच्चों को धनी बनाना चाहते हैं। हम दूसरे से धन लेकर धनी बनना चाहते हैं, 7 जन्म नहीं बन सकते। ये सत्कर मान लेना। हम परमात्मा की भक्ति ऐसी करेंगे जो हमें हमारी किस्मत से अधिक भी देगा, अगर आवश्यकता होगी तो। वो परमात्मा मिल गया हमने, इसलिए भगवान को खोजा करते थे। जब हम अपना प्रयत्न करके थक लेते, मेहनत मजदूरी बिजनेस, और उसमें घाटा होता तो हम भगवान को खोजा करते थे। वो ऐसी शक्ति है हमारे इन घाटिया ने पूरे कर दे। अब वो भगवान हमने सीधा ही मिल गया। अब हमने क्या जरूरत है कहीं और उठ पटांग काम करने की? अब सीधा ही मिल गया हमने को। तो तब परमात्मा ने कहा था, धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये मेरा वचन होगा साचा। अब धर्मदास जी कहा था, भगवान वैसे तो आप जो कहे वो सत्य ही है, लेकिन हमारे यह बात गले नहीं उतरती है दाता। वो कब आएगा वो दिन कि जिस दिन ये शांति होगी? अभी भी आग लगी पड़ी है, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं आपस में, कत्लेआम कर रहे हैं। तो परमात्मा ने कहा था, बेटा इसने युग करना था, हमें तुम्हें डिवाइड करना था। और कलयुग में करा, सतयुग में नहीं करा, द्वापर में कोई मजहब नहीं बना, त्रेता में नहीं बना। अब अभी क्यों बना दिए नरे मजहब कि ये आपस में लड़ते रहे? कोई भी जरा सा भी किसी के नु कह देगा आपकी साधना ठीक नहीं, मार काट मच जाती, कोई बात है? तो इसने जानबूझ कर रखा कि करके दिखाइए कोई जिक्र भगवान का। अपने जो जैसी भी जो साधना करा उसको फाइनल मान रहा है, और उसको कोई समझाने की चेष्टा करता है, उसको मूर्ख बनाते। जैसे इस दास के साथ क्रोथा कांड क्यों हुआ? यही हुआ था कि दास ने सच्चाई की कि तुम्हारी साधनाएं गलत है,
ये तुम्हारा महर्षि दयानंद कति अज्ञानी पुरुष है, इसने भट्ठा बैठा दिया पूरे समाज का। इस बात का उन आचार्यों को दुख हो गया कि उनकी रोजी रोटी मरे थी, कि अगर तुम्हारे अनुयायियों को पता लग गया कि सचमुच ये अज्ञानी व्यक्ति था, सत्यार प्रकाश में भट्ठा बैठा दिया इसने, कुछ भी ठीक नहीं लिख रखा, तो तुम्हें कोई नहीं पूछेगा। इसलिए सबको भ्रमित किया, मुख्यमंत्री को भी इंजेक्शन ला दिए कि तो गुंडा है, बदमाश है, क्रोधाश्रम ऐसा ऐसा होता है, तो सब ने मिलकर वहां से हमें भगा दिया। लेकिन परमात्मा ने जो करना है उसने कैसे रोक देंगे? ये तो अंधे गधे हैं जो भगवान के मार्ग पर खड़े होकर अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे एक अंधा गधा रेल की पटरी पर खड़ा और उसने देखा दूर से आहट हुई कि गड़गड़ गड़गड़ वो कोई वस्तु आ रही है तेरी ओर। उसने सोचा तेरे तरफ कौन आ रहा है। उसने जिधर से आहट आ रही थी उधर दोनों पैर कर लिए पिछले, दुलत्ती पहना ली, अकांड दे निकट ठोकूंगा। अब वह ट्रेन तो निकट आनी ही थी क्योंकि मार्ग उसका वो खड़ा गलत जगह, पाप मूर्ख अवरोध पैदा करने की चेष्टा कर रहा है। वो निकट आई ट्रेन, उसने दोनों दुलत्ती मारी और वो उठा के पटक दिया, बाहर पड़ा जाके टुकड़े टुकड़े हो गया। ये तो अंधे गधे हैं जो इस परमात्मा के मार्ग में खड़े होकर अवरोध पैदा करने की जो चेष्टा करेंगे इस मार्ग में। आपने रुका ही हो किसी पर भी? ये परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि धर्मदास कलयुग बीते 5500 पाचा, तब ये वचन मेरा होगा साचा। अब दिखाते हैं आपको। हिरण्यकशिपु ने अवरोध पैदा किया था, उसका बक्कल उतरा। कंस ने अवरोध पैदा किया था, उसकी ब्राड माटी हुई और मारा गया। तो जो भी इस मालिक के मार्ग में अवरोध पैदा करेगा भगवान बख्शेगा नहीं उनको। पहले तो ये कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि अब कलयुग 5500 वर्ष बीत चुका है, 5500 वर्ष बीत चुका है। ये देखिएगा, एक पुस्तक है हिमालय तीर्थ, ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ इसका नाम है, और ये शंकराचार्यों के द्वारा लिखी गई है। जेपी नंबूरी ये शंकराचार्यों का शिष्य है कोई, ये देखिएगा। जेपी नंबूरी उप मुख्य कार्याधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का, और ट्रैक्स एंड टूरस कलकत्ता से छपी है। ये यहाँ इसका और विस्तृत विवरण है इसके प्रकाशक और छापने वालों का। मुद्रक हैं गिरी प्रिंट सर्विसेज कलकत्ता। इसके 42 पृष्ठ पे लिखा है, देखिएगा इसके 42 पृष्ठ पे है हिमालय तीर्थ की पुस्तक के। ये देखिए यहाँ पर शंकराचार्य का, ये कोई शिव रहस्य नामक कोई पुस्तक है, उसमें लिखी हुई ये एक श्लोक है। इसका ये अनुवाद है, कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों का के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भाव होंगे। यानी शंकराचार्य का जन्म, शंकराचार्य जी की दर्शनों के उपरांत भगवान बद्रीनाथ के मंदिर में प्रवेश की परंपरा। ये शंकराचार्य का जन्म कलयुग के 3000 व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे, जन्म लेंगे। यानी 3000 कलयुग जब बीत जाएगा। अब देखिएगा, यह पुस्तक है शंकरो ज्योति श्लोकम, ये भगवत पाद श्री आदि शंकराचार्य संन्यास, ये पंच वंशति स्मृति ग्रंथ। और ये कहाँ से छपी है ये देखते हैं। ये वही पुस्तक है, ये छपी कहाँ से, इसका कौन प्रकाशक है? प्रधान प्रकाशक हैं आचार्य डॉक्टर जैनमंत मिश्र, राष्ट्रपति पुरस्कार सम्मानित पूर्व कुलपति कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा। संपादक ये हैं श्री परमेश्वर नाथ मिश्र, अधिवक्ता वकील है ये, उच्च न्यायालय कलकत्ता एवं उच्चतम न्यायालय भारत। संपादक सहयोगी डॉक्टर राम विलास चौधरी, विश्वविद्यालय प्राचार्य संस्कृत विभाग पटना, विश्वविद्यालय पटना, अखिल भारतीय पीठ पर
परिषद पटना, ये शंकराचार्य परंपरा एवं संस्कृति रक्षक परिषद हावड़ा, ये सारे ने मिलकर छापी है। और मुद्रक हैं इसके ये यहाँ पर हैं। लोकवाणी प्रिंटर्स प्रेस, DNS लेन, लंगर टोली, पटना। इसके पृष्ठ नंबर 42 पे यहाँ लिखा है शिव अवतार भगवत पाद आद्य शंकराचार्य, यानी शंकराचार्य का जन्म इसके विषय में लिखा है। ये स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा लिखा गया है। शंकराचार्य का जीवन, जन्म, कर्म निरूपण, पठों की प्रशस्त परंपरा तथा प्रमाणिक शोध के अनुसार भगवत पाद शिव अवतार आदि शंकराचार्य का आविर्भाव 2508 वर्ष पूर्व केरल की काल्टी ग्राम नामक नगर में वैशाख की शुक्ला की 5 रविवार को हुआ। कब से? सन 2001 से 2500 वर्ष पूर्व 8 वर्ष की आयु में 2500 या 508 है, चलो 5-7 वर्षों का कोई फर्क नहीं पड़ता। 2001 से 2500 वर्ष पूर्व, यानी इससे 2500 वर्ष पूर्व, सीधा हो गया। 2001 से लेकर 2500 वर्ष पूर्व, 2001 को उसके जन्म को 2500 वर्ष हो गए। तो और इनका जन्म हुआ 3000 कलयुग के बीतने पाछे 2001 में 5509 वर्ष हो गए, समझ लो। 2001 में 5500 वर्ष हो गए। ये देखिएगा, फिर दिखाते हैं आपको। ज्योतिर्मय ज्योतिष मठ ये पुस्तक का नाम है। ये आदि शंकराचार्य, ये वर्तमान में शंकराचार्य इनकी गद्दी पर बैठे हैं, श्री स्वरूपानंद जी। ये कहाँ से छपी है? ये मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, प्रेरणा स्रोत सुब्धनाथ ब्रह्मचारी जी। ये सारा इनका ज्योतिष मठ सन 2007 में छपी है। ये शंकरा श्री स्वरूपानंद जी महाराज ने इसको लिखा है, जो वर्तमान में शंकराचार्य पीठ पर विराजमान है। यह लिखा है, इसके 11 पृष्ठ पे लिखा है, आदि गुरु शंकराचार्य संक्षिप्त जीवन परिचय। यहाँ थोड़ा लेंगे। लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था में युग में केरल प्रांत के पूर्णानंदी के तट पर कलाड़ी गांव में धर्मनिष्ठ नंबूदरी शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मप्राण सुभद्रा के घर हुआ था। यह देखिएगा, गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल पूर्व, आविर्भाव 508 यानी ईसा पूर्व, ये है काल ईसा पूर्व है ये, यानी ईसा जी से 508 वर्ष पूर्व इनका जन्म माना जाता है। तो ईसा वाली 2001 चल रही है, तो 2001 से 508 पहले युवाप हो गया, तो 2508 वर्ष समझो इसको, 2508 वर्ष हो गए। और जब इनका जन्म हुआ, जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा, ये इन्होंने लिख रखा है। ये देखिएगा, ये हिमालय तीर्थ में अपना भी पढ़ा पुस्तक में, फिर देख लिए। ये पुस्तक है हिमालय तीर्थ, और ये भी आपको दिखाई थी, ये वही है। इसमें लिखा है कि इसके 42 पृष्ठ पर हिमालय तीर्थ, यहां लिखा है शंकराचार्य के विषय में कि कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय पाने के लिए शंकरयति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी कलयुग के 3000 वर्ष बीत गए जब तक इनका जन्म हुआ। ईसा से 508 वर्ष पहले हुए, ईसा का 2001 चल रहा है, तो सारा कुछ मिला के अब कलयुग 2001 में 5508 वर्ष हो गए थे। और परमात्मा कहते हैं कलयुग बीते 5505। सन 1994 में दास को आदेश हुआ, 1999 में सतलोक आश्रम क्रोथा की स्थापना हुई। 2001 में दास को प्रेरणा मिली कि इन सदग्रंथों को देखूं, जिसमें लिखा है कि परमात्मा ने कहा वेद मेरा भेद है, मैं वेदन में नाही,
और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। तो दास ने फिर देखा भी, जो भगवान ने कहा कि मेरी जानकारी वेदों में मिलेगी, अवश्य मिलेगी, क्योंकि बाल का लिखा हुआ झूठा नहीं हो सकता। जब दास ने गहराई से श्रीमद् भगवत गीता को देखा, उत्तरे की इसमें तो श्री कृष्ण जी का तो रोल नहीं है गीता ज्ञान देने में। 3 परमात्मा और हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष, और गीता ज्ञान दाता अपनी साधना को अनुत्तम कह रहा है। वो किसी और परमात्मा की शरण में जाने के लिए दृढ़ता से कह रहा है। गदगद हो गया दास, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और फिर देखा गहराई से, दोबारा अनुवाद किया उसका शुद्धता के साथ पवित्र गीता का, गहरी नजर गीता के नाम से, जो आपके कर कमलों में विद्यमान है। अब देखिएगा कि परमात्मा ने कहा था कबीर जी ने कि कलयुग आगे चल के गरीबदास पंथ में मैं ही चल कर आऊंगा। देखना, ये कबीर सागर है। कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास पथ प्रकाशन, मुंबई। ये देखिएगा ये किसके द्वारा संशोधित है? कबीर पंथियों के द्वारा। ये कबीर पंथी भारत प्रतीक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। और ये खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई से छपी है। अब इसमें देखना, यहाँ पर इसकी कबीर वाणी नामक एक अध्याय है, और ये कबीर बोध नामक इसमें एक चैप्टर है। और इसकी 136 पे, कबीर वाणी कबीर बोध में 136 पृष्ठ पे नीचे 12 पंथों, काल के पंथों का जिक्र किया है। ये है पद्य भाग में। और यहाँ देखिएगा, एक यहाँ पर अध्याय है बोध सागर और कबीर चरित्र। इस कबीर चरित्र में अध्याय में यहाँ 1870 पृष्ठ पे इसमें गद्य भाग में लिखा है 12 पंथों की जानकारी। इसमें आसानी से समझ में आएगा। कबीर साहब के पंथों का वृंतांत, नारायण दास जी का पंथ, यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कबीर पंथियों ने, ये है चूड़ामणि जी का पंथ, क्योंकि नारायण दास जी ने तो भगवान के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था। याज्ञोदास पंथ, सूरत गोपाल पंथ, मूल निरंजन पंथ, टकसारी पंथ, भगवान दास जी का पंथ, सतनामी पंथ, राम कबीर पंथ, कमाली पंथ, कमाल का पंथ, परमधाम की वाणी पंथ, जीवा पंथ, और 12वां है गरीबदास पंथ। ये है 12वां गरीबदास पंथ। यहाँ देखना। और यहाँ इन्होंने पद्य भाग को ढंग से ना समझा,